जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी के माध्यम से आप लोगों को जनरल कंपटीशन, ऑल टाइप्स कंपटीशन के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड साइंस की जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में हम लोग आज इंट्रोडक्शन का शुरुआत करेंगे, साइंस का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों साइंस का आज जो है इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ये जनरल साइंस का जो है फाउंडेशन बैच है दोस्तों। जनरल साइंस का जो है फाउंडेशन बैच है, यानी आपको जो है एकदम बेसिक डीपली नॉलेज मिलेगी दोस्तों इसमें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों साइंस, विज्ञान यानी साइंस जो है किससे कहते हैं? तो दोस्तों प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के सुव्यवस्थित यानी प्रकृति में आप लोगों को जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो सभी टाइप के पदार्थों पे अगर हम लोग तार्किक एवं सुव्यवस्थित ढंग से यानी सिस्टेमेटिक ढंग से अगर हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं तो वही साइंस कहलाएगा। यानी अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर सिलाई कर रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हैं, अगर सही ढंग से कर रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप एक के बाद एक अगर कर रहे हैं, तो वो जो है सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। तो उसी को हम लोग जो है साइंस कहते हैं एक जनरल भाषा में। तो विज्ञान जो है दोस्तों बी प्लस ज्ञान से बना हुआ है। बी यानी विशेष ज्ञान, बी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी कि विस्तार से ज्ञान, यानी जो है डीपली नॉलेज, जिसके रिलेटेड जो है डीपली नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग ही विशेष ज्ञान कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये साइंस जो है, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है दोस्तों जानना। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। तो दोस्तों विज्ञान को है कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों विज्ञान को जो है उसके पदार्थ के हिसाब से जो है डिवाइड किया गया है। उसके पदार्थ के हिसाब से जो है डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों हम लोग पदार्थ का डिफिनीशन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो पदार्थ तो उसको कहते हैं दोस्तों जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, उसको ही पदार्थ कहते हैं दोस्तों। तो पदार्थ के हिसाब से जो है विज्ञान को दो टाइप में जनरली बांटा गया है दोस्तों, मुख्य तरीके से। एक है सजीव और एक है निर्जीव। सजीव और निर्जीव, एलाइव और लाइफलेस यानी डेड। तो दोस्तों सजीव के हिसाब से जो है बायोलॉजी में उसको आगे डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी में उसको आगे डिवाइड किया गया है। फिर जो है निर्जीव के हिसाब से जो है उसको भौतिक विज्ञान में यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस को जो है आगे जो है तीन टाइप में उसको जो है डिवाइड किया गया है। तीन टाइप में क्या क्या है ये जो देखिए, जंतु विज्ञान, जूलॉजी वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी। और दोस्तों भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान को यानी फिजिकल साइंस को जो है आगे जो है डिवाइड किया गया है। आगे डिवाइड किया गया है चार टाइप में। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फिर खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी,
भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। तो दोस्तों आगे इस तरह से साइंस को जो है कई टाइप में बांटा गया है दोस्तों। तो हम लोग मुख्य तरीके से देखते हैं दोस्तों कि जो है कभी भी पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम लोग खाली मुख्य मुख्य टाइप के, जैसे डायरेक्ट बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग डायरेक्ट जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इसका स्टडी करते हैं। फिर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं दोस्तों। तो लेकिन अगर ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो साइंस को इस टाइप से जो है डिवाइड किया गया है आगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जानेंगे हम लोग कि साइंस के जो है जनक, यानी किस किस साइंस का जो है कौन फादर कहलाता है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को जो यूनानी है दोस्तों। और फिर वनस्पति विज्ञान के यानी बोटनी के जनक जो है थियोप्रेस्टस, जो ग्रीस के रहने वाले थे, उसको थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी फादर ऑफ बॉटनी। फिर सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है दोस्तों एंटोनियन लुइवेनहोक को। फिर नेक्स्ट चलते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स यानी फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन और आइंस्टाइन को कहा जाता है। न्यूटन जो है दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे और जो है आइंस्टाइन जर्मनी है दोस्तों। फिर रसायन विज्ञान यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है लेवोसियर को कहा जाता है दोस्तों। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर को कहा जाता है, जो पेरिस के रहने वाले थे। फिर जो दोस्तों खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का जनक यानी फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी गैलीलियो को कहा जाता है दोस्तों, जो इटली के रहने वाले थे। फिर भूगर्भ विज्ञान यानी फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आधुनिक विज्ञान के पिता, आधुनिक मॉडर्न साइंस के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो को कहा जाता है दोस्तों, गैलीलियो को कहा जाता है। फिर जो है प्राचीन विज्ञान के जनक जो है थेल्स को कहा जाता है, प्राचीन विज्ञान के जनक जो है थेल्स को कहा जाता है। भारत में विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? भारत में विज्ञान के जनक जो है जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। भारत में विज्ञान के जनक जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक जो है डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को कहा जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग इसमें जो है साइंस का सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को शुरू करेंगे दोस्तों। तो उसको जो है स्टेप वाइज जो है एक चैप्टर वाइज करेंगे। तो चैप्टर का नाम देखते हैं, चलिए दोस्तों चैप्टर का एक करके नाम देखते हैं। पहला चैप्टर है मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशंस। फिर नेक्स्ट जो है सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, प्रक्षेप्य गति एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर लेवर पढ़ेंगे, उत्तोलक, न्यूटन के गति नियम और घर्षण पढ़ेंगे। फिर जो है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फिर वृत्तीय गति और रेखीय गति यानी सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन पढ़ेंगे। फिर जो है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM पढ़ेंगे दोस्तों। फिर पदार्थ के सामान्य गुण,
पदार्थ के सामान्य गुण जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे दोस्तों। फिर जो है ऊष्मा तथा ताप यानी हीट एंड टेम्परेचर। फिर जो है तरंग और ध्वनि वेव एंड साउंड। फिर पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों फिजिक्स में लाइट प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चुंबक आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। फिर मिसलेनियस फिर महत्वपूर्ण सूत्र संग्रह जो है लोग पढ़ेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फिजिक्स। जब फिजिक्स के साथ साथ जो है मतलब कुछ रसायन विज्ञान फिर बायोलॉजी सारा को लेके चलेंगे दोस्तों। फिर इन्वायरमेंट को भी लेते चलेंगे। तो दोस्तों रसायन विज्ञान में जो है कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है परमाणु संरचना और सिद्धांत। फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण तथा अवकरण जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिर गैस नियम गैस लॉ जितना है उसमें एवोगाड्रो चाहे। फिर उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है साइंस का जो डिफिनीशन होता है कि सारा स्टेप वाइज कुछ भी किया जाता है तो उस सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग साइंस को पढ़ेंगे दोस्तों एकदम डीपली जितना उसको खंगाल के पढ़ेंगे दोस्तों। फिर जो है केमिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। फ्यूल पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। फिर उत्प्रेरक मिश्रण एवं अयस्क यानी कैटलिस्ट एलओएन और पढ़ेंगे दोस्तों। फिर जो है मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ मैन मेड केमिकल सब्सटेंस। आजकल जितना केमिकल बहुत टाइप के जो है उर्वरक या केमिकल दवाई बन रहा है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। फिर जो है प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। फिर उसमें जो है और दोस्तों बता देना चाहेंगे कि इसमें जो है हम लोग ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन यानी और साथ में अभी जो वैकेंसी आने वाली है एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का साइंस में क्या क्या पूछा गया है। फिजिक्स में ज़्यादातर मतलब न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से पूछा गया है वो पढ़ेंगे दोस्तों सारा चीज़ को स्टेप वाइज करके। फिर दोस्तों केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में जैसे इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर सेल पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन टिश्यूज उत्तक। फिर जंतु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन जेनेटिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। इसको भी स्टेप वाइज लेते चलेंगे एकदम इस अच्छे तरीके से। इवोल्यूशन जेनेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे डिजीज होंगे उसको पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन फिर मिसलेनियस पढ़ेंगे। और हर एक चैप्टर के लास्ट में हम लोग चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसमें जो है प्रीवियस ईयर एएलपी का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे और हर एक का एनालिसिस करेंगे एकदम डीपली तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों आज था ये साइंस का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक चैप्टर करके चलते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। और उसमें जो है सबसे पहले फिजिक्स अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो इसमें हम लोग दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे कि यूनिट क्या है डायमेंशन क्या है इसमें और महत्वपूर्ण क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसमें जो है कौन कौन सा जो है हम लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सभी टाइप के ऑल कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। फिर वन लीनियर क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही एकदम
अच्छे तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से साइंस को हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।